हेलो जी, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और लेकर आई हूँ आज सैटरडे स्टोरी बोनैंजा। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। आज की स्टोरी है एक ऋषि के बारे में। एक महात्मा होते हैं, बहुत बड़े ऋषि होते हैं। वो प्रभु की बहुत भक्ति करते हैं। सुबह सुबह नदी पर जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। एक दिन वो ऐसी भक्ति कर रहे होते हैं तो नदी में स्नान करने जाते हैं और ऐसे पानी लेकर ना सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। तो जैसे वो जल चढ़ाकर ऐसे करते हैं तो उनके हाथ में एक बाज जो है ईगल निकल रही होती है, उसके जो पंजे हैं उससे ड्रॉप होती है चूहिया। वो चूहिया गिर जाती है ऋषि के हाथों में। तो ऋषि कहते हैं वाह कितनी प्यारी सी चूही है, ये तो बहुत प्यारी है, ये तो सूर्य देव ने मुझे दी है। तो ऋषि उसको अपने आश्रम में लेके जाते हैं और वहाँ पे मंत्र बोल कर ना उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं और वो चूहिया बन जाती है एक लड़की। तो वो कहते हैं आज से तुम मेरी बेटी हो, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो ऋषि उस बेटी को बहुत प्यार से पालते हैं, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, घर का काम सिखाते हैं, उसको मंत्रोच्चारण सिखाते हैं। वो पढ़ लिख कर बहुत सुंदर सी लड़की बन जाती है। जब वो बड़ी होती है अब ऋषि को फिक्र हो जाती है कि इसकी शादी करनी है। तो ऋषि एक दिन जाते हैं सूर्यदेव के पास। वो कहते सूर्यदेव आप इतने ताकतवर हो, आप इतने बड़े हो, इतने विशाल हो, लोग आपसे डरते हैं, आप प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो। तो सूर्यदेव कहते हैं जी ऋषि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, मगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि जब मेघ आते हैं, बादल आते हैं, जब मेघ देवता आते हैं तो वो मुझे छुपा लेते हैं, मैं छुप जाता हूँ, इसलिए मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तो जो ऋषि हैं वो मेघ देवता के पास जाते हैं, कहते हैं मेघ देवता आप मेरी बेटी से शादी कर लो। मेघ देवता कहते हैं ऋषि जी आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, मगर मैं इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि जब हवा आती है, पवन देव आते हैं तो वो मुझे उड़ा कर ले जाते हैं, तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तो ऋषि पवन देव के पास जाते हैं, कहते पवन देव आप मेरी बेटी से शादी कर लो। तो पवन देव हंसने लग जाते हैं, कहते ऋषि जी आपकी बच्ची बहुत सियानी है, मैं ज़रूर इससे शादी करता, मगर जब मैं आता हूँ, पवन देव आते हैं तो जो पर्वतराज है ना, बड़े पर्वतराज, वो मुझे रोक लेते हैं, तो मैं तो वहीं गुम हो जाता हूँ, तो मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ। तो ऋषि जो है वो पर्वतराज के पास जाते हैं, कहते पर्वतराज मुझे पता चला है कि आप बहुत पावरफुल हो, आप प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो। पर्वतराज कहते महाराज मुझे बहुत खुशी होगी आपकी बेटी से शादी करके, मगर जो मूषक राज है ना, चूहे महाराज, वो मेरे अंदर इतने गड्ढे कर देते हैं, इतने गड्ढे कर देते हैं कि मैं तो कमज़ोर हो जाता हूँ, तो मैं पावरफुल नहीं हूँ, आपकी बेटी से मैं शादी नहीं कर सकता। तो फिर ऋषि हंसते हैं ज़ोर से और मूषक राज के पास यानी कि चूहों के राजा के पास जाते हैं, कहते चूहों के राजा मेरी बेटी से शादी करोगे। तो वो हंस के कहते हैं महाराज ये तो मेरे अहोभाग्य होंगे कि मैं आपकी बेटी से शादी करूं, मगर मैं तो चूहा हूँ, मैं आपकी बेटी से कैसे शादी करूंगा। तो महाराज हंसते हैं, वो घर जाते हैं और अपनी बेटी पर जादू वाला पानी छिड़कते हैं और वो फिर चूहिया बन जाती है और मूषक राज की और चूहिया की शादी हो जाती है। तो ऋषि अपने आश्रम में आकर जोर जोर से हंसते हैं। तो उनके जो शिष्य हैं, चेले हैं, वो कहते महाराज आप क्यों हंस रहे हो। कहते मैं हंस रहा हूँ कि भगवान जो करता है, जिसको जैसा बनाता है वो बिल्कुल अच्छा बनाता है, हम आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं और भगवान सबको सोच समझ कर बनाते हैं। तो देखो चूहिया को मैंने बेटी बनाया, मगर आखिर में उसको चूहिया ही बनना पड़ा और उसकी शादी होगी, देखो अब वो खुश है। तो बच्चों मॉरल ऑफ द स्टोरी इज जैसा भी भगवान ने आपको बनाया है वंडरफुल बनाया है, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं और मैं आपके लिए विश करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो। अब मिलेंगे मंडे को, टिल देन टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ, बाय बाय।